वेलकम वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी, मशीन लगाई थी मैंने कपड़े धोने की, तो कपड़े मेरे सूख चुके थे। तो मैंने सोचा कपड़े उतार लूँ यहाँ से, जो कपड़े सूख गए हैं। ये बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है जो धो के डाले थे मैंने। काफ़ी दिन लगते हैं कपड़े सूखने में, क्योंकि सर्दियाँ हैं, धूप नहीं निकलती, तो कपड़े सूखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 दिन लग गया था मुझे ये कपड़े सुखाने में। तो ये कपड़े मैंने उतार लिए थे और सैंड बहुत गंदा लग रहा था, मट्टी बहुत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने सहन को भी धो लूँ, अच्छी तरह इसकी सफाई कर लूँ, जो डस्ट है वो साफ़ कर लूँ। बहुत ज़्यादा मट्टी सामने से आती है, हवा चलती है तो बहुत डस्ट जमा हो जाती है। तो मैं आज सहन धोऊँगी। सर्दियाँ हैं तो क्या हुआ, लेकिन काम तो हमें करना है, घर की सफाई तो हमें रखनी है। तो ये सहन को भी मैं अच्छी तरह पानी से धोऊँगी। सीढ़ियाँ भी बहुत गंदी हो रही हैं, सीढ़ियों में भी पानी फेंकूँगी, पानी बहा दो। वैसे तो झाड़ू तो लगा दी थी सीढ़ियों में भी, सहन में भी, लेकिन जो पानी से धोने की बात होती है वो अलग ही होती है। ज़्यादा अच्छी सफाई होती है। जब तक मेरा दिल खुश नहीं होता, जब तक मैं पानी से ना धो लूँ सीढ़ियाँ, सहन वगैरह मैं पानी से जब तक नहीं धो लूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि कोई सफाई हुई है। तो मैंने सहन भी अच्छी तरह धो लिया था, वाइपर लगा लिया था। उसके बाद मैं पूरी सीढ़ियाँ धोऊँगी। सीढ़ियों में डस्ट जमा हुई है, वो मैं पानी डालूँगी अच्छी तरह। आज के व्लॉग में मैं आपको सफाई और डस्टिंग और घर की क्लीनिंग वगैरह दिखाऊंगी। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छी तरह झाड़ू से धोने के बाद मैंने इसमें वाइपर लगा लिया था। वाइपर भी हमारा लग चुका था। ये छोटा सा सहन है हमारा, इसमें मैंने छोटी सी चारपाई रखी हुई है। एक तरफ बेसन है और एक तरफ वॉशिंग मशीन है और एक तरफ हमारी टंकी है पानी की। तो यहीं से मशीन लगाती हूँ, यहीं बेसन में धोती हूँ और यहीं पर ही सुखा देती हूँ। तार वगैरह भी यहीं पर लगे हुए हैं। छोटा सा सहन है हमारा, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, तो इतनी सफाई में भी इतना टाइम नहीं लगता। अब आ जाते हैं सीढ़ियों की तरफ। ये छोटी सी गैलरी है हमारी। उसके बाद आ जाती हैं सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ से, क्योंकि सीढ़ियों को भी साफ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि एंट्री यहीं से होती है। मेहमान वगैरह घर के लोग यहीं से आते हैं, तो ये एरिया साफ़ सुथरा होगा, चमकदार होगा, गंदगी नहीं होगी, मट्टी नहीं होगी, तो घर के लोगों को भी आने में अच्छा लगता है, मेहमानों को भी आने में भी अच्छा लगता है। और इतना वो नहीं लगता कि ये कैसा घर होगा, क्योंकि घर से ही, घर की सफाई से ही लोगों का रहन-सहन और लोगों का पता चलता है कि अंदर के लोग कैसे होंगे। तो इसलिए घर को साफ़-सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर एंट्री एरिया, जो सीढ़ियाँ वग़ैरह हैं, जहाँ से दरवाज़े से एंट्री होती है, उसको हमें बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा रखना चाहिए। अंदर का घर तो हर कोई ही साफ़ रख लेता है, लेकिन बाहर का भी हमें ज़रूर साफ़ रखना चाहिए। अब आ जाते हैं कमरे की तरफ। ये छोटी बेटी मेरी डस्टिंग कर रही है, इसने कमरों की झाड़ू लगा दी थी। मैंने दोनों बेटियों के काम बाँटे हुए हैं। एक बेटी 2 कमरों की झाड़ू लगाती है, बड़ी बेटी टीवी लॉन्च की झाड़ू लगाती है। इस तरह काम बाँटने से ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता और दोनों बहनों में लड़ाई भी नहीं होती कि उसने ये करा तो मैंने ये नहीं करा। आपको पता है 2 बहनें होती हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करती हैं, ज़िद बहस करती हैं, तो काम बाँट दो तो इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। दोनों अपने-अपने काम सही से सरअंजाम दे लेती हैं। झाड़ू लगाने के बाद इसने डस्टिंग शुरू कर दी। एक-एक चीज़ हटा के डस्टिंग कर रही है। ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। इसमें मैंने ये छोटा-सा चूड़ियों का सेट है, जो बच्चियों की चूड़ियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर ये ज्वेलरी बॉक्स है शीशे की और कुछ परफ्यूम्स वगैरह रखे हुए हैं। ये डस्टिंग करने के बाद परफ्यूम वगैरह भी जगह पे रख दिए थे। और उसके बाद साइड पे हमारे इधर
मेकअप का सामान भी रखा हुआ है, जो बच्चों की चीज़ें होती हैं वो रखे हुए। मैं आपको अभी इसका पूरा लुक दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह इसको क्या-क्या करके सेट किया हुआ है, क्या-क्या चीज़ें रखी हुई हैं। परफ्यूम के बराबर में लिक्विड फाउंडेशन रखा हुआ है और ये रूम स्प्रे है और इसके बराबर में छोटा-सा पर्स रखा हुआ है। इसमें से बच्चों को कोई भी चीज़ चाहिए होता है, पैसे वग़ैरह मैं निकाल के दे देती हूँ। या हमारी ड्रेसिंग की साइड की तरफ ये चीज़ें रखी हुई हैं। फेशियल का सामान है, स्प्रे है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक वग़ैरह सारा मेकअप का सामान इस तरह मैंने सेट करके रखा हुआ है अपनी ड्रेसिंग को। और सामने ये चीज़ें रखी हुई होती हैं तो लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी हुई सजी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये हमारी ड्रेसिंग की भी सफाई, डस्टिंग और चीज़ें जगह पर हमने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था, इसकी भी डस्टिंग हो चुकी थी। अब हम आ जाते हैं झाड़ू की तरफ। दूसरी बड़ी बेटी अपने टीवी लॉन्च की झाड़ू लगा रही थी। उसकी ज़िम्मेदारी है टीवी लॉन्च की झाड़ू लगाने की। टीवी लॉन्च में हमारा बड़ा है 2 कमरे के बराबर और किचन की झाड़ू लगाती है वो सहन की और अ, एक छोटा-सा किचन और है हमारा जो हमारा पहले था उसको हमने स्टोर बना लिया, उसकी झाड़ू लगाती है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है, बड़ी वाली की ज़िम्मेदारी है इधर की झाड़ू लगाना। छोटी की ज़िम्मेदारी है 2 कमरों की झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना और इसकी ज़िम्मेदारी ये है। मेरी ज़िम्मेदारी है मैं किचन के बर्तन वग़ैरह ये सब साफ़ कर लेती हूँ और पोंछा भी मैं लगा लेती हूँ इसलिए कि उनको ये 2 कमरे की झाड़ू लगा के तुम बच्चों थक जाते होंगे तो मैंने कहा पोंछा आप नहीं लगाना, पोंछा मैं लगा लूँगी। तो पोंछा भी मैं लगा लेती हूँ। इस तरह हम सब मिल-बाँट के काम कर लेते हैं तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, इतनी ज़्यादा थकते नहीं हैं हम। सब मिल के काम कर रहे होते हैं, दोनों बेटियाँ और मैं सब एक साथ मिल जाते हैं, मिल के काम करते हैं। अब ये कॉर्नर की डस्टिंग कर रही है, कॉर्नर भी हमने सजा के रखा हुआ है। कॉर्नर में जो वाज़ रखे हुए हैं, ये वाज़ भी मेरी बेटियों ने पेंट किए हैं और जो इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ये भी मेरी बेटियों ने फ्लावर बनाए हैं इसमें लगाने के लिए। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन पीस बनाया है, घर में होममेड बनाया है ये इन्होंने क्योंकि इनको आर्ट वर्क का शौक़ है हमारी बेटियों का। तो पेंटिंग भी करती है मेरी बड़ी बेटी, पेंटिंग भी करती है, बहुत ही अच्छी-अच्छी पेंटिंग बनाती है और ये वाज़ भी उन लोगों ने पेंट करके और फूल वगैरह लगाए थे। और उससे ऊपर इनके अवार्ड हैं, जो इन्होंने अवार्ड हासिल करे हैं स्कूल में पोज़ीशन होल्डर हैं माशाल्लाह मेरी बेटियाँ पोज़ीशन लेकर आती हैं। तो एक सेकंड वाला है अवार्ड, थर्ड वाला अवार्ड है और एक दफ़ा फोर्थ वाला अवार्ड है। ये 4 अवार्ड इनके जमा हो गए हैं। 4 अवार्ड यहाँ पर हमने कॉर्नर पे सजाए हुए हैं और 2 जगह मैंने ये गुलदान रखे हुए हैं, छोटे-छोटे से पॉट अच्छे लगते हैं ये। और उससे ऊपर कॉर्नर पे इनकी तस्वीर है जो इन्होंने स्कूल में पोजीशन हासिल करी थी तो वहाँ की तस्वीर है ये। तो ये इस तरह मेरी बेटियों के सारी चीज़ें मेरी बेटियों की है। इस तरह हमने कॉर्नर सजाया हुआ है और इसके नीचे मैंने फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है और छोटा-सा टीवी और ये कॉर्नर। कॉर्नर में छोटा-सा टीवी आ गया, ये हमारा कॉर्नर है कमरे का। तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। उसके बाद गमले वाले आ गए थे। गमले वालों से मुझे गमले वालों से कुछ मुझे गमले लेने थे फूलों की सीढ़ियों पे रखने के लिए, जो सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई थी, धोई थी। खाली-खाली सीढ़ियाँ अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि ये एंट्री एरिया होता है, ये जितना ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेहमानों को भी आने में और घरवालों को भी आने में। तो यहाँ के लिए मुझे कुछ गुलदान, ये फूल वगैरह लेने थे, गमले लेने थे तो गमले वाले भी आ गए थे। मैंने 5 गमले लिए थे, छोटे-छोटे लिए थे, बड़े नहीं लिए थे क्योंकि सीढ़ियों में इतनी जगह नहीं थी। छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बड़े से पूरा भरा-भरा लगता तो अच्छा नहीं लगता तो मैंने 5 गमले ले लिए थे। वो सीढ़ियों में एक-एक सीढ़ियाँ छोड़ के लगाई थी। अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा लेना है, सारी सीढ़ियों पे लगाना है तो मैं और गमले भी ले लूँगी। लेकिन अभी इनफ इतना ही अच्छा लग रहा था। तो ये हमारे गमले भी लग चुके थे। अब काम करके सारे काम दिन भर के काम करके थक चुके थे, शाम का वक़्त हो चुका था।
बच्चे भी काम करके थक चुके थे, तो शाम के लिए मैंने अपने लिए चाय बनाई, आधा कप चाय बनाई। कुछ अमरूद रखे हुए थे, अमरूद उसको बारीक-बारीक काटा और उसमें चीनी शामिल करी और चाट मसाला, नमक और ये सब शामिल करके हमने चाट बना ली, अमरूद की चाट बना ली। और बच्चों के लिए नूडल्स बना लिए, 3 नूडल्स लिए थे। इसमें मैक्रोनी मसाला शामिल किया, नूडल्स मसाला शामिल किया और सोया सॉस, सिरका शामिल करने के बाद ये नूडल्स बच्चों के लिए तैयार कर लिए थे। क्योंकि काम करने के बाद थकान हो जाती है, थकन के बाद आपको पता है भूख लगती है, तो हमने ये अपने लिए शाम के लिए बच्चों के लिए नूडल्स, अपने लिए चाट और चाय बना के हमने शाम में ये खाया, तो हमारी भूख मिट चुकी थी। उसके बाद खाने की तैयारी करनी थी, रात के खाने की, उसका मैंने शूट नहीं किया, उसका व्लॉग अगले व्लॉग में शामिल करूँगी। तो अगला व्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी-जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो नूडल्स भी हमारे बन के रेडी हो गए हैं, अब इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं और बच्चों को देते हैं और बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं शाम का लंच। और मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा था और मौसम बाहर बैठ के हम मौसम भी एंजॉय करेंगे, ये डिनर ये खाना भी एंजॉय करेंगे। और आपको कैसा लगा आज का व्लॉग? मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।